अभी वर्तमान के अंदर जो 70 नए गांव जो जोड़े हैं, 70 नए गांव को जोड़ने का जो प्रस्ताव भेजा गया है, इन सारे गांवों को, और हम तो कहते हैं कि आदिवासी इलाके के अंदर यूडीए होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि असंवैधानिक है इस इलाके के अंदर। अगर है भी सही तो पुराना जो है उससे आगे नहीं बढ़े, और पुराने के अंदर भी जो आदिवासी दलित पिछड़ा जो जिनका मकान बना हुआ है, जब यूडीए ही नहीं आया था इससे पहले से मकान बना हुआ है, इसका जितना कब्जा है उसके कब्जे का उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब छापामारी कर रहे हैं, वो सरकार में रहते हुए एक दबंगताई के साथ में, ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं। हम डॉक्टर साहब के साथ में, चाहे कांग्रेस में सरकार में सत्ता में रहे हो, चाहे बीजेपी वसुंधरा सरकार में रहे हो, चाहे अब हो, वो अपनी एक अलग छवि है राजनीति करने की, हम उनके कायल हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की श्री राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने एक बार फिर सियासी हलचल तेज कर दी है। उन्होंने बागीदोरा के विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ चल रहे 20 लाख रुपए के रिश्वत मामले को लेकर बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि ये एक सोचा समझा षड्यंत्र था। रोत ने कहा कि हमारी पार्टी की जांच में सामने आया है कि विधायकों को साजिशन फंसाया गया। सांसद ने यह भी दावा किया कि जिस व्यक्ति ने रिश्वत देने का आरोप लगाया उसने विधायक को 40 से 42 बार कॉल किया था। रोत ने आरोप लगाया कि कोई क्षेत्रीय पार्टी के विधायक को डर कर पैसे क्यों देगा। ये एक प्लानिंग थी, एक जाल बिछाया गया था। बिना नाम लिए उन्होंने संकेत दिए कि सत्ताधारी पार्टी के एक पूर्व विधायक प्रत्याशी ने इस पूरे घटनाक्रम में भूमिका निभाई। रोत ने कहा कि ये पहला मौका है जब किसी विधायक को ट्रैप किया गया है, वरना 1952 से अब तक 2-2.5 हजार विधायक राजस्थान में बन चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम का जनसत्ता पर असर भी देखने को मिला है। रोत ने बताया कि जहां पहले भाजपा 600 वोटों से जीती थी, उसी इलाके के उपचुनाव में जनता ने भाजपा को हरा दिया। उन्होंने इस जनता का करारा जवाब बताया। सांसद रोत ने एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। रोत ने आगे कहा कि गरीब आदिवासी बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और जब पेपर लीक हो जाए तो उनका सपना टूट जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के अपना रुख स्पष्ट करे। सांसद रोत ने उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें सम्मान देता हूं, लेकिन उनमें मानवता नहीं दिखती। न वो आदिवासी हैं, न आदिवासी हित में बोलते हैं। उन्होंने पुराने वायरल ऑडियो का जिक्र करते हुए कहा कि रावत पर भाजपा कार्यकर्ताओं को आदिवासी घरों में आग लगाने जैसी बात कहते सुना गया था। ऐसे में लोगों पर क्या टिप्पणी करें, वे काबिल ही नहीं हैं। सांसद रोत ने उदयपुर विकास प्राधिकरण यानी यूडीए के विस्तार को असंवैधानिक और आदिवासी विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि शेड्यूल एरिया में नगर निगम, नगर पालिका जैसे निकाय संविधान के अनुच्छेद 243C से तहत नहीं बनने चाहिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि यूडीए के जिन 70 गांवों को जोड़ा है, वहां के आदिवासी वर्षों से बसा हुआ है और अब उनकी ज़मीन छीनने की साजिश हो रही है। आज उदयपुर जिला मुख्यालय पर और विशेषकर हमारा संभाग मुख्यालय यूडीए को लेके जो जिस तरह से यूडीए का असंवैधानिक दृष्टि से विस्तार हो रहा है, और जिस तरह से यहाँ पर बरसों से कहा जाए कि 50, 60, 100 सालों से जो आदिवासी समुदाय, साथ ही अन्य पिछड़ा, दलित, आम व्यक्ति भी जो बसा हुआ है, इनकी ज़मीनों को यूडीए डेवलप के नाम पे हड़प रहा है। इस प्रकरण को लेके बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आज उदयपुर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। ये बरसों से आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जल जंगल जमीन उनसे छीना जा रहा है। कहा जाता है कि विकास किया जाता है, लेकिन विकास के नाम पे आदिवासी समुदाय को विस्थापित किया जाता है असंवैधानिक दृष्टि से, क्योंकि संविधान के अंदर अनुच्छेद 243 ZC के तहत प्रावधान है कि शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद असंवैधानिक है। इसके बावजूद भी वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकारें हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन आदिवासियों की जो समस्या है वो जस के तस रहती है। वर्तमान देखा गया है, मैंने जो हवाला दिया अनुच्छेद 243 ZC का, ये संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी न ऐसा कानून आया है, इसके बावजूद भी आदिवासी इलाके के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद असंवैधानिक दृष्टि से यहाँ पर लागू की जा रही है। और इसी को विरोध में आज बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ये ज्ञापन दिया गया है। कौन कौन से इलाके हैं जिनको बाहर रखने की मांग जो है वो कर रहे हैं? अभी वर्तमान के अंदर
जो 70 नए गांव जो जोड़े हैं, 70 नए गांव को जोड़ने का जो प्रस्ताव भेजा गया है, इन सारे गांवों को, और हम तो कहते हैं कि आदिवासी इलाके के अंदर यूडीए होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि असंवैधानिक है इस इलाके के अंदर। अगर है भी सही तो पुराना जो है उससे आगे नहीं बढ़े, और पुराने के अंदर भी जो आदिवासी दलित पिछड़ा जो जिनका मकान बना हुआ है, जब यूडीए ही नहीं आया था इससे पहले से मकान बना हुआ है, इसका जितना कब्जा है उसके कब्जे का उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए। आपके विधायक रिश्वत के आरोप में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, आपकी कमेटी भी बनाई गई है, 1 महीना पर वो ज़्यादा हो चुका है, किस तरह की आपने देखा होगा बागीदोरा की जनता ने जोरदार जवाब दे दिया। अभी उपचुनाव में जिस सीट से बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल चुनाव लड़े थे, जीते थे, षड्यंत्र पूर्वक वर्तमान सत्ताधारी लोगों ने फंसाया, जनता समझ चुकी थी। और वो विधायक फंसने के 1 महीने 15 दिन बाद बाई इलेक्शन होता है वहां पर पंचायती राज का, और जिस सीट पे बीजेपी 600 वोटों से, जिला पंचायत समिति सदस्य 600 वोटों से बीजेपी जीती हुई थी, वहां बीजेपी बुरी तरह से आज हार गई। तो मतलब जनता ने जोरदार जवाब दे दिया है, और आने वाले समय में भी जनता जवाब दे देगी। राजस्थान के अंदर 1952 से लगा के आज तक 3000 के आसपास विधायक बने होंगे। 3000 में मान लो कुछ विधायक रिपीट हुए, तो अभी तक 2 से 2500 व्यक्ति विधायक बने, और पहली बार किसी विधायक को ट्रैप किया। हम ये नहीं कहते कि हो सकता है, लेकिन जितना हमारी जो टीम बनी थी, इसका कांति भाई बताएंगे कि जो टीम बनी थी और हम सब ने जो तहकीकात किया है कि ये षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। सामने वाले व्यक्ति ने 40 से 42 बार कॉल किए, आगे से फोन किए। जो सत्ताधारी पार्टी का विधायक प्रत्याशी रहा हुआ आदमी क्षेत्रीय पार्टी के विधायक को रिश्वत क्यों देगा डर के? ये प्लानिंग था, षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र का जवाब जनता ने उपचुनाव में दे दिया। देखिए डॉक्टर साहब छापामारी कर रहे हैं, वो सरकार में रहते हुए एक दबंगताई के साथ में, ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं। हम डॉक्टर साहब के साथ में, पार्टी के साथ में नहीं, सरकार का जो अंग है, कहीं न कहीं लगता है उनको कहीं कहीं कमजोरी है सरकार की, तो सरकार की कमजोरी को उजागर कर रहे हैं। वो सत्ता में थे, पहले भी उन्होंने सरकार के विरोध में काम किया था, चाहे कांग्रेस में सरकार में सत्ता में रहे हो, चाहे बीजेपी वसुंधरा सरकार में रहे हो, चाहे अब हो। वो अपनी अलग छवि है राजनीति करने की, हम उनके कायल हैं। धन्यवाद। विकास के नाम पर जल जंगल जमीन छीना जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि यूडीए का विस्तार तुरंत रोका जाए और जिनकी ज़मीन है उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। पंजाब केसरी राजस्थान लगातार प्रदेश भर की तमाम खबरें आप तक यूं ही पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।